विषय है इस प्रोग्राम में, ये मौजूदा दौर में यानी इस युग में जो शिक्षा प्रणाली है उसकी क्या हकीकत, यानी उसके पीछे क्या मकसद है, और ये शिक्षा प्रणाली हमारे लिए फायदे की चीज है या नुकसान की चीज है, या दोनों के बीच में, इन चीजों का जायजा लेने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। हम जब पश्चिमी देशों की जो थिंकर्स हैं, बुद्धिजीवी हैं, उनको पढ़ते हैं तो पता चलता है वो लोग मतलब उनके कहने के मुताबिक कि 5वीं सदी कबले मसीह यानी ईसा अलैहिस्सलाम की जन्म से 500 साल पहले बाज़ाब्ता शिक्षा प्रणाली का आगाज हुआ, उसका प्रारंभ हुआ। तो ये उनका कहना है। उसके बाद देखते हैं कि यूनानी तहजीब यानी जो ग्रीक कल्चर है वो दुनिया में आया और छाया, और उसी के अंदर में शिक्षा प्रणाली विकसित हुई पूरी दुनिया में। तो उसमें इंसान को एक जो है पॉलिटिकल एनिमल बनाया गया, यानी एक राजनीतिक इंसान, और उसी मकसद के तहत जो है शिक्षा प्रणाली को मुरत्तब किया गया, सिलेबस को मुरत्तब किया गया। उसके बाद हम चलते रोमन कल्चर में, रोमन सिविलाइजेशन में। तो उसमें रोमन सल्तनत वालों ने क्या किया कि शिक्षा प्रणाली को इस तरह से डिजाइन किया कि लोग जो है उसकी गुलामी करने में खुशी महसूस करें, यानी सल्तनत का आला कार बना दिया। इसी तरह फिरौनी सिविलाइजेशन की बात करें अगर, तो फिरौन ने खुद को ही खुदा बना दिया और खुद को ही सेंटर बना दिया। अब उसकी गुलामी करने के लिए जो शिक्षाएं जरूरत थी उन शिक्षाओं को उन्होंने फैलाया। इसी तरह ईसाइयत आई और ईसाइयत ने जो है चर्च का कल्चर बढ़ा, और चर्च ने शिक्षा प्रणाली को अपने हाथ में लिया और उसने रूहानियत पर जोर दिया और दुनिया से कट जाने का लोगों को सुझाव दिया, जो कि प्रैक्टिकल नहीं है, जिसको रहबानियत कहा गया है। अल्लाह ताला ने इसी की तरफ इशारा किया है कि वरहबानियतन इब्तदऊहा मा कतबनाहा अलैहिम इल्ला इब्तिगाअ रिज़वानिल्लाहि फमा रअऊहा हक़्क़ रिआयतिहा। ये रहबानियत है, इन्होंने खुद ही इजाद कर दी थी। अल्लाह तबारक व तआला ने इन पर ये रहबानियत यानी अकेला किसी गुफे में चले जाना, पहाड़ में चले जाना और शादी ब्याह न करना, घर बार की मशक्कतों में न पड़ना, तकलीफें न उठाना, समाज की जिम्मेदारी न उठाना, और गुफा में जाकर के सिर्फ तपस्या करना, पूजा पाठ करना, अल्लाह की इबादत करना, ये सारी चीजें ये रहबानियत है जिसने इंसान को समाज से काट दिया। और ये ऐसा नजरिया था, ऐसी थ्योरी थी कि इस पर अमल करना हर एक के लिए पॉसिबल नहीं था। उसके बाद आता है इस्लाम। इस्लाम की सबसे पहली आयत इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। अब जब इस्लाम आ चुका है तो हम ये भी बताते चले कि ये जो शिक्षा प्रणाली है इस्लाम के दृष्टिकोण से कब से ये शुरू हुई है। ये तालीम, ये शिक्षा, ये एजुकेशन, ये इल्म, ये कब से शुरू होता है। अगर हम इस्लामिक पर्सपेक्टिव से देखते हैं, इस्लामी नजरिया से देखते हैं, तो हमको पता चलता है कि आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने के बाद अल्लाह ताला ने सबसे पहले उसे तालीम दी। वअल्लम आदम अल-अस्माअ कुल्लहा थुम्मा अरदहum अला अल-मलाइका फक़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाइ इन कुंतुम सादिक़ीन। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है कि अल्लाह ने आदम को तमाम नाम सिखला दिए जिन चीजों की जरूरत पड़नी थी दुनिया के अंदर, और उसके बाद फरिश्तों के सामने पेश किया चैलेंज करते हुए कि आदम इन चीजों के नाम बताओ। फरिश्तों से पूछा, फरिश्ते तो कहा कि हमें इल्म नहीं है, अल्लाह तूने हमें जितना बताया है हम उतना ही जानते हैं। आदम अलैहिस्सलाम से कहा, आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी तालीम के मुताबिक सारे जवाब दे दिए। तो यहाँ से पता चलता है कुरान करीम की आयत से कि तालीम और इल्म की जो इब्तिदा हुई है, जो स्टार्टिंग हुई है, वो इंसानियत की शुरुआत से है। यानी जब से इंसान आया है तब से इल्म आया है, तब से तालीम आई है। जबकि हम अगर वेस्टर्न
कल्चर वाले पश्चिमी देशों के जो थिंकर्स हैं उनकी बात माने। उनका कहना है कि जो एंशिएंट ग्रीक सिविलाइजेशन था, यानी 5वीं सदी ईसा अलैहिस्सलाम के पैदा होने से 500 साल पहले तालीम की इब्तिदा हुई। तो ये बात जो है एक तरह से गलत साबित होगी। हम आधुनिक युग में है, इसमें जो तालीम है, जो आज हम तरक्की देख रहे हैं, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, ट्रेन, मोबाइल, लैपटॉप, बिजली, ये सारी चीजें जो है, ये जो है मॉडर्न एजुकेशन की एक तरह से फल कह सकते हैं। यानी इसने इंसान के लिए बहुत सारी सहूलतें दी हैं, इससे किसी को इनकार नहीं हो सकता। लेकिन एक बात बता दूं कि ये 12वीं सदी से इसकी शुरुआत हुई थी। यानी जो यूरोप ने इल्म की तालीम और एजुकेशन का जो बेड़ा उठाया उसने, वो 12वीं सदी से उठाया। आज 21वीं सदी चल रही है, 12वीं सदी यानी 900 साल पहले, 900 साल पहले उसने एजुकेशन का बेड़ा उठाया और उसके बाद जो है इसके फलस्वरूप 21वीं सदी में एक तरह से विस्फोट हो गया। नए नए इजादात, नए नए आविष्कार। तो फल कब मिला? 800 साल की मेहनत के बाद। और उस वक्त मुसलमान के जितने ममालिक थे सब आखिरी सांस ले रहे। यानी जब ये सब हुआ, आविष्कारों का विस्फोट हुआ, उससे पहले का दौर अगर हम देखते हैं तो ब्रिटिश, इसी तरह जो फ्रेंच और अमेरिकन, ये इनके जो सोल्जर्स हैं, इन्होंने पूरी दुनिया को कब्जा कर रखा था। इसी तरह रशियन भी। तो मुसलमानों के अंदर वो सकत नहीं थी कि वो इस जो प्रतियोगिता है, ये जो तरक्की है, उसमें भाग ले सके। लेकिन मैं सिर्फ अच्छाई का इशारा करने से ये बतलाना चाहता हूँ कि कहीं हम धोखा तो नहीं खा रहे हैं। बहरहाल ये इंसान है और इंसानों का बनाया हुआ सिस्टम है और इसमें बहुत सारे नुकसानात हैं और नुकसानात को मैं बताने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह, क्योंकि आविष्कारों का नाम लेकर के, तहकीक और रिसर्च का नाम लेकर के हमारी नई नस्ल को जिस तरह से गुमराह किया जा रहा है, यकीनन ये बहुत बड़ा जो है खतरे की घंटी है। हमें आने वाली नस्लों के लिए फिक्रमंद हो जाना चाहिए। अब मौजूदा दौर में न सिर्फ ये है कि आपको मादी तौर पर यानी इंसानी सहूलत को जो प्रोवाइड करना है उसके लिए तैयार किया जाता है, सिर्फ ये मकसद नहीं होता, बल्कि उसके और भी दूरगामी उद्देश्य होते। सबसे पहले मकसद जिंदगी का खात्मा, यानी जिंदगी का जो उद्देश्य है, ये जो जीवन अल्लाह तबारक व तआला ने हमको दिया है, इसका जो उद्देश्य है उसका खात्मा हो चुका है इस सिलेबस के अंदर। जो मॉडर्न सिलेबस है उसमें इस बात का कोई इंतजाम नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है कि इंसान अपनी जिंदगी का जो असल मकसद है उसे पहचान सके। और असल मकसद के गायब हो जाने की वजह से जो सेकेंडरी चीजें हैं वो जो है पहले नंबर पे आ गई। अब देखिए, एक इंसान जो है स्कूलों में जाइए, या चूंकि ये ग्लोबल है एक तरह से ये फितना, इसलिए मदरसों में भी ये फितना पहुंच चुका है। तो मदरसों में हो या स्कूल में हो, न्यू जनरेशन इनको अगर पूछेंगे कि अपने लाइफ में क्या करना चाहते हो, तो सबसे पहला जवाब वो उसके करियर के ताल्लुक से होगा, जॉब के ताल्लुक से होगा, शादी ब्याह के ताल्लुक से होगा, बिजनेस के ताल्लुक से होगा। यही असल मकसद है, यही असल उसका मकसद जिंदगी है। यानी पैसा कमाओ, उसके बाद एंजॉय करो। और इस मकसद की वजह से मफाद परस्ती आ जाती है। मफाद परस्ती जानते हैं, अपने बारे में सोचना, मेरा नुकसान जहां पे हो वहां से मैं दूर रहूंगा, और जहां मेरा फायदा हो वो हलाल हराम नहीं देखना, क्योंकि मकसद ही नहीं है। इस जिंदगी का जब मकसद ही गायब हो तो कोई भी रास्ता आना नहीं, बस पैसा आना चाहिए, एंजॉय होना चाहिए। और वही बात हम देख रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान
इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन और इंसानों को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तो जिंदगी एक इम्तिहान है जो इस्लाम बताता है कि एजुकेशन का मकसद क्या होना चाहिए। एजुकेशन का मकसद ये है, तालीम का मकसद ये है कि जिंदगी एक एग्जाम, एक परीक्षा, और उसी परीक्षा की तैयारी हमारी जिंदगी का मकसद है। वो चाहे इबादत के जरिए से हो, फराइज के जरिए से हो, नवाफिल के जरिए से हो, हलाल रिस्क की कमाई के जरिए से हो, समाज में भले काम के जरिए से हो, मिस्कीनों और यतीमों को खाना खिलाने के जरिए से हो, दीन की नशर इशात के जरिए से हो, कोई भी जरिए, बहुत सारे जरिए हैं, उन तमाम के जरिए से इस एग्जाम की तैयारी करना ये इंसान का मकसद है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि अल्लाह तबारक व तआला ने मौत और जिंदगी की डोर में इंसानों को बांध दिया है ताकि देखे, आजमाए, इम्तिहान ले कि आप में से कौन अच्छा है, कौन अच्छे अमल करता है, कौन बुरा अमल करता है। तो इस एजुकेशन का सबसे बड़ा नुकसान जिंदगी का जो मकसद है, जो जीवन का उद्देश्य है, उसके बारे में चर्चा भी नहीं होती। बताना तो दूर की बात है, बल्कि दूसरी सेकेंडरी चीजों को इस तरह से पेश किया जाता है जैसे वही असल मकसद। दूसरा नुकसान पहचान का खात्मा, अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान, अपनी तहजीब, अपना दीन, अपना अकीदा, अपना ईमान इंसान खो बैठता है अगर इसी सिलेबस में वो पढ़ा रहे। मिसाल के तौर पर बताया जाता है कि रिलीजन ये पर्सनल मैटर है, यानी व्यक्तिगत विचार है, व्यक्तिगत निर्णय है। आदमी नमाज पढ़े ना पढ़े कोई मसला नहीं, ये बताया जाता है। इससे अल्लाह ताला ने फरमाया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह, कि हे लोगों, तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम भलाई का हुक्म देते हो, बुराई से रोकते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो। यहाँ पे बात अटक जाती है कि जब आप बुराई से रोकने जाते हैं, कहते हैं मेरा पर्सनल मैटर है, आप दखलंदाजी क्यों कर रहे हो, आप इंटरफेयर क्यों कर रहे हो, मैं नमाज नहीं पढ़ता हूँ, ये मेरा पर्सनल मैटर है, आप नहीं बोल सकते। मैं पर्दा, जो हमारी महिलाएं, हमारी माएँ और बहनें हैं, वो कहेंगी पर्दा करना मेरा पर्सनल मैटर है, मेरा व्यक्तिगत निर्णय है, इस पर आपको बोलने का अधिकार नहीं है। इस तरह की गलत चीजें और गलत ख्यालात जो पैदा होते हैं, ये इसी सिलेबस के कारण पैदा होते हैं। ये इसका बहुत बड़ा नुकसान होता है। जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को एक जिम्मेदार बनाया है, और जो लोग जानकार हैं उनको जिम्मेदारी दी गई है कि तुम भलाई का हुक्म करोगे और बुराई से रोकोगे। अगर नहीं किया, फर्ज किफाया है, अगर ये साबित हो जाए, इसकी पामाली हो, इसका जो है कोई अंजाम देने वाला ना हो, तो फिर सारा समाज जिम्मेदार होगा। हर एक से सवाल किया जाएगा कि आपके समाज में ऐसा व्यक्ति क्यों नहीं निकला जो भलाई का हुक्म करता और बुराई से रोकता। इसलिए ब्रेन वॉश करके अपने विचारों का गुलाम बना लिया जाता है और अपने ही दीन से और दीन के पैरोकारों से, दीन के उलमा से नौजवानों को दूर कर दिया जाता है पर्सनल मैटर के नाम से। तो इसलिए इस बात को भी समझने की जरूरत है। और इस तरह के लोग क्या करते हैं कि कुछ चीजें दीन की पसंद आई, उन चीजों को करने लगे। हाँ भाई, यतीमों को खाना खिलाना है, मिस्कीनों को खाना खिलाना है, चूंकि उसके विचारधारा से ये टकराता नहीं है, इसलिए इसको मान लेगा। लेकिन कुर्बानी की बात आएगी, नमाज की बात आएगी, फितरा की बात आएगी, इन तमाम चीजों पर जब उसके पैसे, यानी बखीली जो इंसान के जहन में होती है, वो जब जोश मारेगी, तो फिर वही पर्सनल मैटर में दुहाई देगा और कहेगा कि मेरे मामला में मुझे इंटरफेयर करने का कोई हक नहीं है। अल्लाह ताला ने फरमाया, अब तो मेरे बिबादिल किताब व तकफुरून बिबाद, क्या तुम लोग किताब के बाद हिस्से का ईमान रखते हो, यानी सिलेक्टेड चीजें तुमने कुरान मजीद से ले ली है, वो तुम्हारे विचारों के मुताबिक है तो अब तुम उसको मानोगे, लेकिन जो तुम्हारे विचारों से टकराता है
उसको तुम नहीं मानोगे? ये कौन सी बात हुई? ये ईमान सच्चे मोमिन की अलामत नहीं है। जब ईमान लाया है तो खुद को सरेंडर कर दिया है अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के आगे। अल्लाह तबारक व तआला ने असहाबे कहफ के बारे में फरमाया, इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम व ज़िदनाहुम हुदा। बादशाह के दरबार में वो खड़े हो गए और कहा, इक़ामू फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्द लन नद'ू मिन दूनिही इलाहन लक़द क़ुलना इज़न शतता। कि हमारा रब वही है जो आसमान और जमीन का रब है, उसके अलावा किसी को हम पुकार नहीं सकते, किसी की हम इबादत नहीं कर सकते। ये बोलने की हिम्मत जो पैदा करता है वो ईमान करता है। ये पर्सनल मैटर की दुहाई नहीं देता है ऐसे मौके पर, बल्कि अपने सिद्धांत पर वो अटल रहता है, जो सच्चा मोमिन होता है और कहता है कि मैं अपने सिद्धांत से हटने वाला नहीं हूँ। मैंने अल्लाह से वादा किया है, मैंने कलमा पढ़ा है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैंने पढ़ रखा है, मैंने अल्लाह से माहदा किया है, मैंने वादा किया है, मैं जो है वादा खिलाफी मैं वादा खिलाफी नहीं कर। ये था दूसरा नुकसान। इसी तरह तीसरा नुकसान ये है कि अखलाकियाती बीमारियां इतनी ज्यादा फैल रही है, बेहयाई, बेपर्दगी, नाच गाना डांस, किस किस को गिनाया गया। मतलब एक तूफान मचा हुआ, अखलाकी बहरान का एक तूफान आया हुआ। और किसी को बोलने जाए तो फिर हमारी सोच गंदी है, हमारी सोच जो है लिमिटेड है, हम दुनिया में चलने लायक सोच नहीं रखते हैं, ये सारी चीजें सुनाने लगते हैं, भाषण देने लगते हैं। ये दरअसल ये हमें नहीं सुना रहे हैं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के जो है सामने अपनी बात करने की जुर्रत है। क्योंकि हम अपनी जेब से कोई बात नहीं करते। अगर जेब से कहते हैं तो आप हमें सजा दे सकते हैं, लेकिन अगर जेब से नहीं कहते हैं, कुरान और सुन्नत की बात कहते हैं और इस पर आप आरोप लगाते हैं या गंदी सोच कहते हैं, लिमिटेड सोच कहते हैं, तो नाउज़ुबिल्लाह आप शरीयत का सवाल उठाते हैं। और ईमान में जो है ये जो है कमाल ईमान की अलामत नहीं है। इसी तरह आजादी और फिक्र का खात्मा, बहुत नारे, बहुत स्लोगन आते हैं, कहते हैं अरे भाई एक दायरे में बंद रह के क्या फायदा, दुनिया बहुत बड़ी है, फ्री सोचो, फ्री थिंकिंग पैदा करो अपने अंदर। और फिर बाद में जाके क्या करते हैं, एजुकेशन में सिलेबस में क्या चुन के रखना है और किसको साइड करना है, ये सब अपने हिसाब से किया जाता है। और फिर उससे एक माहौल तैयार होता है, उससे ब्रेन वॉश होता है और एक डिजाइन दिमाग का तैयार होता है, उसी के मुताबिक सोचता है इंसान। यानी दूसरों की गुलामी, ज़हनी गुलामी करते हुए सोचता है और समझता है कि मैं फ्री थिंकर, मैं फ्री सोच रहा हूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म के बारे में जो फरमाया है, इल्म का मतलब क्या, हक को जानना, हक को जानना। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह से डरने वाले उलमा, हक को जानने वाले, अल्लाह को पहचानने वाले, ये है असल इल्म। अगर कोई इस इल्म से नाबलद है और दुनिया की चीजों के बारे में इल्म हासिल करता है, लेकिन उन चीजों को जिसने पैदा किया उसके बारे में उसे जानकारी नहीं है, ये महरूमी के सिवा और कुछ नहीं कहा जा सकता। और ये फ्री थिंकिंग के नाम पर मौलवियों को बदनाम करते हैं, मुल्ला कहकर चिढ़ाते हैं, दीन की बातों को मजाक का निशाना बनाते हैं, दीन का नेगेटिव तस्वीर पेश करते हैं लोगों के सामने और कहते हैं कि ये जो है मुल्ला की दौर मस्जिद तक है, हम जो है दुनिया फतह करने निकले, लेकिन होता कुछ नहीं है, अपने आखिरत बर्बाद करते हैं बस। तो अब हमें करना क्या चाहिए, हमें करना ये चाहिए कि जो एजुकेशन अल्लाह तबारक व तआला से जोड़ता है, अपनी नई नस्ल की परवरिश इसी बेस पर। अल्लाह के फजल व करम से गुमानी इलाके में मदरसों की कमी नहीं और इस्लामी स्कूल भी
बहुत सारे हो गए। तो आपको एक जिम्मेदार गार्जियन की हैसियत से, चाहे मेरा स्कूल हो, मेरा मदरसा हो या किसी और का, आपको देखना चाहिए सिलेबस के अंदर कि उस सिलेबस में मेरा बच्चा क्या सीख रहा है। कुफ्र और शिर्क तो नहीं सीख रहा है, दीन की बातें सीख पा रहा है या नहीं सीख पा रहा, या कॉकटेल बना दिया गया मिक्सचर, नाच गाना भी और तिलावत भी, ये कौन सा मजा। तो इस तरह से आप जो है अल्लाह ताला ने सबको दिमाग दिया है और सबको पूछा जाएगा कि उन्होंने अपनी औलाद का सही तरबियत की या नहीं। इसलिए ये गंभीर मुद्दा है। तो गार्जियन को सोचना चाहिए कि मेरी जो आने वाली पीढ़ी है, मेरी जो औलाद है, वो मेरे लिए नेकी का सबब बनेगी या गुनाह का सबब बनेगी। तो बस मैं यही बातें आपके सामने रखना चाहता था। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला हम तमाम लोगों को जो दीन हक है उसकी मदद करने के तौफीक अता फरमाए, और हमारी जो नई नस्ल है, नई पीढ़ी जो पता नहीं है कहां कहां भटक रही है। आप जो है रास्ते में निकलिए तो अफसोस होगा, कोई नशा में, कोई गुटखा खा रहा है, कोई जो है गाड़ी कर रहा है, छोटे छोटे बच्चे, कभी कभी मुझे भी, और जो है जो हमारे सम्मानित लोग हैं, आप जैसे लोग भी गुजरते हैं बच्चों के सामने से, कभी कभी शर्म आती है। बच्चे इतनी बेहया किस्म की गालियां अपनी जबान से निकलती, तो मतलब बच्चा कहां से सीखता? बच्चा घर से सीखता, बच्चा स्कूल से सीखता, बच्चा मदरसा से सीखता है, बच्चा माहौल से सीखता है, बच्चा अपने साथ जो साथी बंधु होते, दोस्त होते, उनसे सीखता है। उन सब पर आप नजर रखिए। आपके घर को मैंने सुना रही है, मियां बीवी में लड़ाई हो रही है, क्या गाली का यूज कर रहे हैं, आपको गुस्सा आ रहा है, क्या बच्चे को गाली दे रहे हैं, वही सीखेगा। इसी तरह समाज में देखिए कि मेरा बच्चा किसके साथ घूम रहा है, क्या वो बच्चा सिखा रहा है इसको गलत चीजें। सिर्फ एक इदारा जिम्मेदार नहीं होता, ये सारी चीजें मैटर करती है। हो सकता है कि मदरसे में उसको बड़ी अच्छी तालीम मिली, लेकिन उसके दोस्त अच्छे नहीं, उसकी आदत बिगड़ गई, उसकी जबान खराब हो गई। कितने सीखने की जगह उन तमाम जगहों पर नजर रखने की जरूरत है, तभी जो है हमारा बच्चा ईमान और इस्लाम पर तरबियत पा सकता है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमारी औलाद को आखिरत के लिए नजात का जरिया बनाए, हमारी औलाद को जो है दीन का सिपाही बनाए, जो इस उम्मत की आने वाली नस्लें हैं उनकी रहनुमाई करे। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। अब मैं तकरीर करने के लिए फजीलतुल शेख जनाब मौलाना रईहान सलफी हफिज़हुल्लाह दावत देता हूँ। आपका मौजूद सुखन है इस्लाम में मसावत का किरदार। आपसे गुजारिश है कि स्टेज पर तशरीफ लाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर।